जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, सुबह सुबह थोड़ा सा गला उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा आपको व्यवधान होता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम गुरु नानक जयंती पे बात करेंगे, गुरु नानक जी पे। कल गुरु नानक जयंती थी और राष्ट्रीय अवकाश भी था, मतलब गेस्टेड हॉलीडे था। हम सब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका पूरा आनंद उठाया, छुट्टी थी, घर पे रहे। मुझे लगा कि हमें गुरु नानक जी के बारे में कुछ जानना चाहिए, इसलिए आज का वीडियो मैं गुरु नानक जी पे बना रहा हूँ। साथियों, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, रैदास जी, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो मानवता के लिए काम करने वाले थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जीवों के प्रति दया के लिए समर्पित कर दिया। गुरु नानक जी की बात करें तो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं और एक ऐसे इंसान हैं कि उनका जीवन दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक अलौकिक है। सारे भेदभाव समाप्त, कहीं कोई न ऊंच न नीच, न कोई हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, वो सब एक है। उनके एक मुस्लिम शिष्य थे, उनकी कहानी आप जानते होंगे। मर्दाना नाम था उनका। तो एक बार जो है वो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, आप कभी हमारे मक्का मदीना भी चलिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई, चलते हैं तुम्हारे साथ। तो गए भैया वहाँ पे मक्का। अब वहाँ पे गए तो वो जो मस्जिद थी जिसमें वो ठहरे हुए थे, रुकने की व्यवस्था थी, तो थक गए तो शाम को विश्राम करने लगे। तो विश्राम करने लगे तो सो गए, मतलब लेटने की अवस्था में आए। तो एक सज्जन आए वहाँ पे जो इस्लाम धर्म के समर्थक थे। तो उन्हें लगा कि नहीं यार, इन्होंने इधर पैर कर दिया तो इधर तो हमारे, मतलब जो भी उनके ईश्वर थे, अल्लाह मियाँ थे, उन्होंने कहा नहीं, इधर तो मस्जिद है या कोई मतलब इस तरह का कोई धार्मिक स्थल रहा हो। तो कहा इधर पैर मत करिए, क्योंकि इधर तो हमारे भगवान रहते हैं, मतलब अल्लाह मियाँ रहते हैं, या उनके जो ईश्वर इस्लाम धर्म में जिनको कहते हैं आप, पैगंबर। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम्हें जिधर तुम्हारे भगवान नहीं रहे उधर मेरे पैर कर दो। उस बंदे ने उठाए, उनके पैर उधर कर दिए। थोड़ी देर दूसरा आदमी आया, कहा भैया इधर क्यों, ऐसे पैर क्यों किए हो, इधर हमारे वो भगवान रहते हैं, मतलब ईश्वर रहते हैं। तो कहा ठीक है भैया, तुम्हारे इधर ने उधर कर दो पैर। उसने उठा के उधर पैर कर दिए उनके। फिर थोड़ी देर कोई बंदा आया, उसने कहा अरे इधर क्यों कर दिया तुमने, इधर वो है। तो उन्होंने कहा जिधर तुम्हें लगे तो उधर कर दो भाई। अब एक एक करके समझ लीजिए इतने सारे लोग आए कि पूरी उसमें घुमा दिया उनको। तो फिर अंत में जब सारे लोग बैठे तो उन्होंने भाई ऐसी जगह दिखाओ यार। गुरु नानक ने पूछा कि तुम ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं पैर करूँ और वहाँ मतलब भगवान न रहे, बस मैं तो वैसी जगह सोना चाहता हूँ भाई, मैं परेशान हो गया हूँ यार। लोगों ने ढूंढा कि साला जिधर देखो उधर ही भगवान है यार, हर जगह कोई ना कोई भगवान है। अरे तो भैया तब लोगों को समझ में आया, मतलब एक तरह से वो एक अपने शिष्यों को उपदेश भी दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। और जो बड़े बड़े संत होते थे उनकी यही विशेषता रहती थी, मतलब जो संत होते थे बड़े बड़े, क्या जो संत होता है, जैसे हम संत कहते हैं आजकल के, फर्जी नहीं कि दिन भर इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे, सब माया मुझे दे दो, ये कर दो वो कर दो, इकट्ठा कर लो। ये फर्जी हैं सब, जितने दिखते ना आजकल ये सब फर्जी हैं। बड़ा बड़ा टीका लगाएंगे, माला पहनेंगे, कपड़े पहन लेंगे, बिल्कुल कालनेमी की तरह। जैसे कालनेमी होता था ना रावण के यहाँ पे, हनुमान जी को धोखा देने के चक्कर में राम राम जप रहा तो अंदर सोच रहा निपटा दो हनुमान जी को। ऐसे ही हैं ये सब, ये जपते कुछ है, करते कुछ है, मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है, सब ले जाएंगे अब। आशा राम, घनानंद, धनानंद, पता नहीं कौन कौन है हराम खोर। लेकिन जो गुरु नानक जी थे या कबीरदास जी थे, बिल्कुल अलग, मतलब इन्हें संत कहते हैं। संत की पहली परिभाषा यही है कि उसकी आंखों में क्रोध नहीं होना चाहिए, उसे घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको संत देखना हो तो मैं आपको परिभाषा बता दूं। अच्छा, लोग कहते ज़रूर हैं, मैं मजाक मजाक में कहता हूँ कि एक बार मैं जब इलाहाबाद गया था, प्रयागराज, मतलब पहले इलाहाबाद था वो, अब प्रयागराज हो गया, बीजेपी वालों ने उसका नाम प्रयागराज कर दिया। अच्छी बात है, प्रयागराज हमारा मतलब एक तीर्थराज है, अच्छी बात करना चाहिए।
तो मैं आज से लगभग मैं मतलब 20-25 साल पहले जब इलाहाबाद गया था अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, माघ मेला लगता है इलाहाबाद में हर साल, वहाँ लोग जाते हैं उपासना करने के लिए। तो हम 4 लड़के थे उस समय, मतलब मैं देखने गया था कि इलाहाबाद में कहाँ कोचिंग होती है। सिविल की तैयारी मुझे करनी थी, आईएएस का ख्वाब था मेरा, हालांकि कुछ बात नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बन गए। तो आईएएस बनने के लिए गया था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मेला लगा हुआ, तो मेले में आसाराम का आश्रम था कहीं पे, और आश्रम की बाहर फोटो लगी हुई थी। और जैसी मेरी पहली नज़र उस फोटो पे पड़ी, मैंने अपने दोस्तों से पहले कमेंट किया था कि देखो ये दुनिया का सबसे कमीना आदमी निकलेगा। उसकी आंखों से देख के बता दिया कमीना आदमी है। मैं तो संत को तुरंत पहचान लेता हूँ। कैसे पहचानता हूँ? आपको पहचाना मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कोई भी आपको लगे कि बहुत बड़े संत हैं, बस आप जाइए उनके सामने खड़े हो जाइए, उनकी आंखों में देखिए, न तो उनको आप प्रणाम कीजिए, न उनके पैर स्पर्श कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस उनकी आंखों में देखिए। बस अब तो देखिए उन्हें देखिए बस। अगर वो संत होंगे तो उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनके पैर छुए या नहीं छुए, आपने उनको प्रणाम किया या नहीं किया। और अगर वो दिखावटी होगा संत, मतलब संत नहीं होगा, वो फर्जी जैसे होते हैं, उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा आएगा, मतलब क्रोध होगा उसको चेहरे पे। बताओ ये साला मेरे पैर नहीं छू रहा है, तो काहे के संत हो तुम संत हो, ऐसे संत कहते हैं। भाई तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन संत है और कौन नहीं, मतलब कौन आदमी है क्या है। संत को अंदर इच्छा होती ही नहीं है। जहाँ इच्छा का अंत होता है वहीं से संत प्रारंभ होता है। आपके मन में क्रोध है, घमंड है, अब काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तुलसीदास जी बोल गए, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। आपके मन में काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, तो काय के ये सब फर्जीगिरी हैं। जो असली होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ जाओ, कुछ लोगों के बारे में सुना हमने कि भाई कोई भी चला जाए, हमने कहा भाई ठीक है बैठा दो देखा जाएगा। वो अपने जो कर्म करके तभी आएंगे, चाहे वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई डेंट हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे विराट कोहली हो, डजन मैटर। ये नहीं कि विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए और आए तो हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, ये फर्जीगिरी है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सब आया गया जो उसे संत कहते हैं। वो ठीक है, आएंगे जब उनको उनका कर्म हो तब आते हैं वो, और बाकी दिखावटी तौर वो देखते हैं, ये फर्जीगिरी जितनी होती है। तो जो हमारे गुरु नानक जी थे उन्होंने क्या संदेश दिया, जो अपने शिष्य को संदेश दिया कि देखो बेटा, भगवान सब जगह हैं, सारी जगह भगवान रहते हैं, कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है। गुरु नानक जी भी कहते हैं, आपके कबीरदास जी भी कहते हैं, वो कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया बलि पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने कहा ना कि पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो इससे बढ़िया तो पहाड़ को पूजना चाहिए, फिर तो और बड़ा भगवान मिलेगा। और ताते तो चक्किया बली, मतलब जो चक्की, मतलब जो अपनी घट्टी होती थी, माता पिता अपनी माता जी पहले पीसती थी घट्टी से। घट्टी देखी हो ना, वैसे घुमा घुमा के बाबा रामदेव आजकल ऐसे ऐसे करते हैं, गर्दन घुमा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे गुरु नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक जी ने मक्का में जो अपना उदाहरण के माध्यम से बताया कि सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। अब यही बात तो हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, कि हर जगह भगवान है, मतलब कण कण में, जीव जीव में, इंसान इंसान में। फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मतलब जो ब्रह्म मेरे अंदर प्रकाशित होता है वही तुम्हारे अंदर। फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और तुमने क्या क्या लिख दिया फालतू में, उनका नाम लेना अच्छा लगता। वो भी हिंदू है यार, इंसान है, उनको इंसान समझो। सबके अंदर भगवान है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, या गुरु नानक जी ने कहा भाई जहाँ पैर ले जाओ वहीं कर दो जहाँ भगवान नहीं रहते हो। सिद्धांत मतलब कहना क्या चाहते हैं, इनकी बात सुनो, लेकिन इनकी बात कोई सुनता नहीं, इन्हें कोई सुनाता है। इनकी बात कोई नहीं सुनाता है। सुनाते किसकी बात है, बस यहाँ दूध चढ़ा दो, यहाँ घी चढ़ा दो, सारा हमको दे दो, तुमको वहाँ मिलेगा ऊपर जाके, मतलब फर्जीगिरी। जो मतलब पूरे देश को, पूरे धर्म को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान इन फर्जी लोगों का है। ये तो आदमी तो इतना मतलब दयालु है, हमारे धर्म जो है इतना दया सिखाते हैं हम। तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा हो, या नानक जी का सिद्धांत हो कि भैया जीव जीव कण कण सब जगह है, सब जगह भगवान तो सब जगह दिखाई देता है भाई। आप देखने की क्षमता होनी चाहिए। वही बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अच्छे लोग भी वही कहते हैं कि तुम कहते हमारा भगवान तो हैंडपम्प के वो तो हैंडल होता है उसमें भगवान है, छू लिया तो पवित्र हो गया भगवान। कुएं की रस्सी में भगवान हो गया, कुएं के पानी में भगवान हो गया, किचन में हो गया, मतलब क्या बेवकूफ़ी जैसी बात करते।
अरे भगवान को अपनी आंखों से देखो भाई, गरीब आदमी है, दीन दुखी है, लाचार, ये सब। अच्छा, संतों की वाणी में आपको हमेशा मानवता मिलेगी, जन कल्याण की बात मिलेगी, एक दूसरे की सहायता करने के, प्रेम की, स्नेह की बात मिलेगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना को, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हुए। प्रेम पढ़ लीजिए भाई, प्रेम स्नेह। और प्रेम किसी से भी हो सकता है, पक्षी से, जीव जंतु से, पेड़ से, गाय से, घोड़े से, गधे से, इंसान से, हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से। वो लौकिक प्रेम नहीं, उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हम। उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो मानव से मानव को जोड़ता है, इंसान से इंसान को जोड़ता है, जीव से जीव को जोड़ता है, जो एक दूसरे की सहायता करना सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, दूसरे के दुख में दुखी होना सिखाता है। हनुमान जी ने सुंदरकांड में सीता जी से कहा कि जननी जनी मानहु जी ऊना, तुमते प्रेम राम ते दूना। वो कहते जननी मतलब माता जी, आप दुख मत पालो, भगवान जी को जो तुमसे प्रेम है ना, वो जितना तुम आपको प्रेम है उनसे कई गुना प्रेम है, इससे कह रहे। फिर वो कहते हैं कि मुझे दोहा याद नहीं आ रहा, एन मौके पे दोहे भूल जाते हैं। वो है तो सही कि तव दुख दुखी सुख कृपा नहीं कहता, मतलब वो कहता है कि भगवान जी दुखी हैं, तव दुख दुखी सुख कृपा नहीं तक नहीं कहता। कहते वो तो सुखी हैं, लेकिन वो जो दुख है उन्हें, भगवान जी को दुख है केवल आपके दुख का, कि सीता जी को कितना दुख है, इस बात से दुखी हैं, बाकी उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो ये होता है संत कि वो जो दूसरे के दुख में दुखी होता है। ठीक है, उनके देख लिया, जैसे कोई भी देखो, किसी को देखा पीड़ा हुई उनने की, चाहे राजसी भी हो या दधीची हो, या एक बहुत खूंखार आदमी थे, वो पहले खूंखार थे, बाद में दया आ गई उनको, तो ऐसे दया मिलेगी। संतों की वाणी में दया होगी, संतों की वाणी में स्नेह होगा, संतों की वाणी में भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा, उनकी आंख में क्रोध नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, कोई फर्क। कबीरदास जी को प्रणाम करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है उनको, नानक जी को कोई नहीं करे प्रणाम, जगत थे है नहीं बेचारे, आपको समझ में आता, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। आओ बैठो जाओ आओ, संतन को कहाँ सीख रही से काम। अब एक बार किसी को बुला लिया कि भाई, किसी ने बुलाया उनको कि आओ हमारे दरबार में, उन्होंने कहा भाई संतन को कहाँ सीकरी से काम, हमें इन फालतू सीकरी, मतलब उस समय राजधानी हुआ करती मुगल बादशाहों की। वो कबीरदास जी ने जब लिखा था ना कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पड़ा, ताते तो चकिया भली पीस का संसार। फिर उन्होंने लिखा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले जुड़ाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब ये बात कब लिखी थी उन्होंने, ये मस्जिद के बारे में लिखी थी कि आपने कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, ताचड़ी मुल्ला बाग दे। अब जैसे वो अजान करते हैं उनके, तो वो कहते ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और ये बात उन्होंने तब लिखी थी जब भारत में सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी औरंगजेब का भी बाप था समझ लीजिए। उसने जो व्यवस्था चलाई, आपको पता ही हुआ कि जो हमारी हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियाँ होती थी, उन मंदिरों को तोड़ के वो मस्जिद की सीढ़ी पे पटक देता था, मतलब चिनाई कर, ताकि लोग जाएं तो उनके पैर पे रखते हुए जाएं, मतलब उनको उनके ऊपर पैर रखते हुए जाएं। बहुत कट्टर आदमी था वो। उस समय उन्होंने मतलब कबीरदास ने उस सिकंदर लोधी को चुनौती दी थी कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई जुड़ाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कर लिया सिकंदर लोधी ने, यही मतलब वो हिंदू धर्म के भी लिखल है उन्होंने कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। हिंदू, वो कट्टरपंथ के विरोध थे, न उन्हें हिंदू से मतलब था, ना मुसलमान से मतलब, न सिख से, न ईसाई से, उन्हें उन्हें मानवता से मतलब था। वो मानवता के पुजारी थे। उन्हें जहाँ भी जन कल्याण के मार्ग में किसी ने 3-5 की, उसकी उन्होंने बखिया उधेड़ दी, सीधी सी बात। वो भी नहीं छोड़ते थे। तो सर्वम खलुइदम ब्रह्मा हो गया, ठीक है, हो गया, मतलब कण कण में भगवान जी हो गए। अहम ब्रह्मास्मि तत्व त्वमसि हो गया, मेरे अंदर जो ब्रह्म प्रकाशित है वही तुम्हारे अंदर है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या बेश्वर, क्या फलाना ठिकाना, तुमने फारजी का सो तकमार ढोल पशु नारी। मतलब तुलसीदास भी कभी कभी बेवकूफ़ी जैसी बात करते थे। ढोर गंवार भ्रष्ट पशुचारी करो, सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे मत कहो, अपने भाई हैं सब, भाइयों को भाई समझो। तो इन संतों की जो वाणी है, गुरु नानक जी की जो वाणी है, वो क्या उपदेश देती है कि भाई सब बराबर है, कोई न छोटा, न कोई ऊंच, न कोई नीच, सब इंसान है, सब बराबर है, बढ़िया से खाओ पियो मस्त रहो। अच्छा, ये संत सिखाते क्या है हमें, क्या सिखाते हैं? ये कहते हैं संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम मतलब क्या कहते हैं, सेटिस्फिकेशन इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। अब आगे क्या कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साईं भूखा न जाए। अब आप इस इन इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख के देखो कि
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। अब कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, मार्क्सवाद एक चला है, आप साम्यवाद में मार्क्सवाद भी कहता है। तो कार्ल मार्क्स भी क्या कहते हैं भाई, ये तो कहते हैं कि भाई हर आदमी की जितनी जरूरत दे दो। वो पूंजीवाद के खिलाफ थे क्योंकि मजदूरों का शोषण करते थे। वो कहते हैं मजदूरों की जरूरत उसको भी दो ना। उन्होंने मजदूर क्रांति, उनके नेतृत्व वहीं पर लोगों ने अपने अधिकार लड़े और धीरे धीरे मजदूरों को भी मिला। उनका ही वही मतलब है कि भाई हर आदमी की ज़रूरत है यार, बेचारा मजदूर है, उसकी ज़रूरत नहीं है क्या? उसे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, उसे अपने बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया? तो बढ़ेगा इंडिया। 40% आबादी के नीचे बीचे घूम रही है, बिना कपड़ों के घूम रही है, बिना घरों के रह रही है, उनके बच्चे दूध नहीं पा रहे, उनके पास स्कूल जाने का पैसा नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया? ये रोज़ बोल बोल कर तुम टीवी में फर्जी और पैसा बर्बाद करते हो बोलने में। पढ़ेगा, सब जगह दीवार पोत दी, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। क्या पढ़ेगा इंडिया बढ़े? जब आदमी के पास पैसा ही नहीं तो क्या पढ़ेगा इंडिया यार? जिसके पास पैसा उसको जरूरत होती है क्या ये सीखने की, पढ़ेगा इंडिया के, बढ़ेगा इंडिया? तो कार्ल मार्क्स जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि हर आदमी की जेब में पैसा जाना चाहिए, खासकर जो गरीब लोग हैं। उसका तरीका वही है कि आप उनको भी दीजिए, उनकी सैलरी बढ़ाइए, उनकी मजदूरी बढ़ाइए, तब जाके जाएगा उनके पास। तो वही तो हम कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। अब एक आदमी का संतोष कर ले, मान लीजिए जो अधिकारी है, जो आईएएस अधिकारी है, पीसीएस अधिकारी है, आरटीओ साहब है, खनिज विभाग के अधिकारी हैं, आबकारी इंस्पेक्टर है, वो हैं पुलिस साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, जज साहब हैं, जिनके घर में नोटों की गड्डियाँ जली हुई मिली थी। एक थोड़ी हैं, मतलब वो एक पकड़े गए, वो तो पकड़ा गया, वो मुझे मुजरिम ने कहना, मुझे लोगों मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो दोष है, बाकी निर्दोष जमाना है। गाना सुना हुआ मिथुन चक्रवर्ती? हर एक मतलब 90% की गारंटी मेरी, 90% तो बस राम राम जपना पर आए मल अपना, यही काम उनका, लूटो। तो अगर इनको थोड़ा ये ज्ञान मिल जाए कि भाई संतोषम परम सुखम, सैलरी उसमें संतोष करो, अगर वो संतोष करेंगे तो होगा क्या? एक आदमी ने, अगर अधिकारी ने संतोष कर लिया ना, तो भारत, झांसी की बात करूँ, एक डीएम साहब थे एम देवराज, थर थर कांपता था पूरा प्रशासन, किसी की हिम्मत नहीं थी 1 रुपये ले ले। मेरे सामने ही हमारी कहने को सस्पेंड किया तो जेल भेज दिया था उन्होंने। थर थर कांपते थे लोग, कोई 1 रुपये मांगता नहीं था। टीएन सेशन देख लो, चुनाव आयुक्त हुए, एक ही हुए, कितने साल हो गए, उसके बाद कभी नाम नहीं सुना। लेकिन जो चुनाव सुधार आज देख रहे हैं, अब जो उन्हीं की देन है। एक ईमानदार आदमी आता है ना तो कितना सुधार करके जाता है वो। लेकिन ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ध्यान रखते हैं कि ऐसा आदमी दोबारा ना आए। टीएन सेशन जैसा चुनाव एक दोबारा नहीं पैदा होना चाहिए। वो सब फिर कोई पार्टी हो, सब कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें पता है वो आ गया तो उधेड़ कर रख देगा। बड़े बड़े मंत्री छोड़ के भाग जाते थे वो रेस्ट हाउस को। गुलाम नबी आज़ाद की रुके हुए थे कि रेस्ट हाउस में, उन्हें पता चल गया कि टीएन सेशन आने वाले हैं, चुनाव का मौका था, क्योंकि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन है। आप चुनाव के दौरान सरकारी संपत्तियों का उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीछे से भागे थे समझ छोड़। तो ये ईमानदारी होती है। तो हमारे संत सिखाते हैं संतोषम परम सुखम, ठीक है। और ये बाकी सुख है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। अब आप देखो कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक बेचारे बहुत बड़े विद्वान हैं अपने, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या किया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एक सिद्धांत दिया फिजिक्स का कि ऐसा करके आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके आपने परमाणु बम बना लिया, आपने एटम बम बना लिए, आपने परमाणु बम बना लिए, नाभिक के संलयन कर दिया, नाभिक खंडन कर दिया। अब क्या, अब आज पूरी दुनिया एटम बम के ऊपर बैठी हुई है, सबके पास है, और एक ने भी छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ पूरी दुनिया किसी के हाथ में, तो वो पुतिन के हाथ में है। पुतिन ने जिस दिन एक बम छोड़ दिया ना, पूरी दुनिया टाइटा फिस हो जाएगी। आप सोचो, रात में सोओगे, सुबह जय सिया राम हो जाएगा। तो पूरी दुनिया के आदमी के हाथ में है। तो क्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी सोचा था कि मैं जो अनुसंधान अनुसंधान कर रहा हूँ उससे कभी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, उसका इस्तेमाल करके आप ये कर दोगे? भाई उनने तो कहा कि जन कल्याण में इस्तेमाल करो, इससे बिजली बनाओ। आप बिजली बनाई भी, नाभिक की रिएक्टर बने, उससे बहुत बिजली पैदा होती है, बहुत क्षमता होती है उसके अंदर, पूरे विश्व को रोशन कर सकती है वो। और भी बहुत सारे उसके उपयोग हैं, लेकिन आदमी ने उसका उपयोग उसमें कर लिया। अब हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, नहीं संतोषम परम सुखम, सारी कहानी कहता है भैया। दुनिया का सबसे बड़ा संतोष करने में, आप देख लो, संतोष करके देखो, लेकिन इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको मन को मजबूत करना होगा, समाज में जो होता है उनको अनदेखा करना पड़ेगा। बाजू वाले के यहाँ गाड़ी है, घोड़ा है, या मित्र के यहाँ कोई है, बंगला है। एक ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हम भी हैं, और भी हमारे मित्र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं। हमारी मैडम रोज़ हमको ताने मारती है, तुम देखो कुछ नहीं करते हो, हमारे बच्चे का बर्थडे नहीं मनाते हो, फर्जी करते हो। तुम्हारे मित्र देखो वो वहाँ पर रहते हैं, होटल में मनाते हैं, 5 स्टार में फ़ोटो डालते हैं वो, इतने सारे अधिकारी को बुलाते हैं, और ये उनकी साड़ी देख लो, वो हवाई जहाज से घूम रहे, वो वहाँ घूम रहे। तुम भी तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो, वो भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है।
तुम तो फटीचर एकदम, अल्टो गाड़ी खड़ी हो पागल की तरह, जहाँ जाते शर्म आती है हमको, तुम्हारी पत्नी है। तो भैया क्या कर सकते। हमने कहा देखो भाई, हमारा सिद्धांत है संतोषम परम सुखम, और हम संसार का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्या इंसान तो हम भी भाई कभी कभी आ जाते चक्कर में, अब चक्कर तो पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी 99% हमारे पर असर नहीं होता है। संसार का रोग क्या कहेंगे लोग, डजेंट मैटर। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो नानक जी हैं, हमारे कबीरदास जी हैं, हमारे संत तुकाराम हैं, संत एकनाथ हैं, हमारे गुरु नानक जी हैं, बस इनकी बात सुनो भैया, इनकी बात सुनो, इनसे बड़ा सुख कहीं नहीं है। सब जगह भगवान है, सब कुछ बराबर है, कहीं भी जाओ। मतलब ऐसा हो जाए कि कभी आंधी आज मंदिर में जा रहा, मस्जिद में जा रहा, गुरुद्वारा में, चर्च में जा रहा, सब सारे लोग चर्च वाले मंदिर में आए, मस्जिद वाले भी मंदिर में आए, मंदिर वाले मस्जिद में जाए, वहाँ जाए, एक ऐसा माहौल हो जाए ना। कभी न कभी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो जो अच्छे राजा हुए हैं आपको बताएं, जैसे सम्राट अशोक हुए हैं। सम्राट अशोक जो है उन्होंने भी, जैसे धम्म है, गौतम बुद्ध का धम्म अपना लिया था, मतलब गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म अपना लिया था, और धम्म की शिक्षा ले ली थी, जबकि हिंदू थे। क्योंकि धम्म में गौतम बुद्ध ने जो कहा था वो एक सारे सिद्धांत, अच्छे सिद्धांतों को लेकर बनाया था। तो जो भी आदमी उसे महसूस होता, जैसे आप अकबर की बात कर लो, अकबर ने दीन ए इलाही चलाया था। क्यों चलाया था? वो इस्लाम धर्म का प्रवर्तक था, इस्लाम धर्म की बात करता था, इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था, लेकिन उसे पता था कि कट्टरता से समाज नहीं चलाया जा सकता। तो उन्होंने अच्छे अच्छे सिद्धांतों को लेके उन्होंने एक दीन इलाही चलाया। सामान्य नियम थे, कोई भी उसका पालन कर सकता था, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि उधर भी मौलवी एक से खतरनाक है। उन्होंने कहा नहीं, अरे तुम इस्लाम को बर्बाद कर दोगे, इस्लाम द्रोही घोषित कर दिया था उसको। ऐसे ही अब एक दारा सुखे हुए का नाम पता, उन्होंने सिर अकबर के नाम से 108 उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। क्यों? वो जानना चाहते थे भाई हिंदू धर्म अच्छा ही क्या है। ऐसे ही हमारे बहुत संत हुए हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म की जो अच्छाई है, सिख धर्म की अच्छाई है, ईसाई की अच्छाई है, पारसी धर्म की अच्छाई है, उनको समझ लो, अच्छी अच्छी बातों को समझ लो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि भाई जो अच्छी बातें हैं सब मानवता के लिए, सारी प्रॉब्लम ओवर है। तो सभी भाइयों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार मैंने कोशिश की है, अगली बार और भी उनके अध्ययन करके और सारी चीज़ों को समाहित करेंगे। बस आज तो सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।